बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया अकेली रहती थी। उसका कोई भी अपना नहीं था, लेकिन वह हर रोज़ सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती और शनिदेव की पूजा करती। हर शनिवार को व्रत रखती, सरसों के तेल का दीपक जलाती और शनिदेव से प्रार्थना करती कि सभी सुखी रहें। उसी गांव में एक बड़ा और अमीर परिवार रहता था। उस घर में 3 बहुएं थीं, बड़ी, मझली और छोटी। तीनों की सोच और व्यवहार एक दूसरे से बहुत अलग थे। बड़ी बहू खुद को ऊंचा समझती थी और गरीबों को तुच्छ मानती थी। मझली बहू चालाक और स्वार्थी थी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन सबसे छोटी बहू नरम और दयालु व्यवहार की थी, सभी की मदद करने वाली थी। एक बार गांव में यह खबर फैल गई कि शनिदेव आज किसी रूप में गांव में आ सकते हैं। लोग डर भी गए और उत्साहित भी हुए। सबने अपने अपने घर साफ किए, पूजा की तैयारी की और भगवान से दया की प्रार्थना की। उसी दिन शाम को एक बूढ़े फकीर के भेष में शनिदेव गांव में आए। सबसे पहले उन्होंने उस अमीर घर का दरवाज़ा खटखटाया। बड़ी बहू ने दरवाज़ा खोला, फ़कीर को देखा और गुस्से से बोली, कितनी बार कहा है यहाँ भीख मांगने मत आया करो, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर फ़कीर मझली बहू के पास पहुँचे। उसने बिना कुछ कहे दरवाज़ा ही नहीं खोला। सोचा, पता नहीं कौन होगा, क्यों समय बर्बाद करूं। आखिर में फ़कीर छोटी बहू के दरवाजे पर पहुँचे। छोटी बहू ने आदर से दरवाज़ा खोला, उन्हें अंदर बुलाया, पानी दिया, हाथ मुंह धुलाए और रोटी सब्जी बनाकर खिलाई। फिर उसने एक कंबल लाकर दिया और बोली, बाबा रात यहीं आराम कर लीजिए, बाहर बहुत ठंड है। खाने के बाद फ़कीर मुस्कुराए और बोले, बेटी मैं कोई साधारण फ़कीर नहीं हूँ, मैं स्वयं शनिदेव हूँ। छोटी बहू हैरान रह गई, फिर चरणों में गिरकर बोली, भगवान मैंने तो सिर्फ इंसान समझकर सेवा की थी। शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, इसीलिए तो तू मेरी सबसे प्यारी भक्त है। तेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और तेरा नाम हमेशा लिया जाएगा। इसके बाद शनिदेव गांव की उस अंधी बुढ़िया की झोपड़ी में पहुँचे। बुढ़िया पहले से ही पूजा में बैठी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, आइए शनिदेव, देर कर दी आपने आज। शनिदेव चौंक गए और बोले, माँ तू देख नहीं सकती फिर भी कैसे जान गई। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, जिससे मन का रिश्ता हो उसे देखने की क्या ज़रूरत है। शनिदेव भावुक हो गए और आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरी भक्ति से खुश होकर मैं तुझे दृष्टि देता हूँ। और जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, बुढ़िया की आंखों की रोशनी लौट आई। वो भगवान को देख सकी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जो दिल से सेवा करता है, भगवान खुद उसकी परीक्षा लेते हैं और उसका फल जरूर देते हैं। हे शनिदेव, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा की, ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय शनिदेव। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें।